मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी, आप में से किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगी जब तक संजीव सर घर नहीं आते। ये बुलडोजर वाली बात हमारे घर से शुरू हुई थी। अगर तब सब लोग इकट्ठा होके सामने आए होते तो शायद इतने बुलडोज नहीं होते। फिर बाद में हमारे जो वकील हैं, पीपी जो आते हैं सरकार की तरफ से, एक जो है वो अमित शाह का वकील हुआ करता था। लाखों रुपये सरकार खर्च करती है कि संजीव भट्ट बाहर ना निकले। जुडिशरी पूरी कब्जे में कर ली है, बेल नहीं दे रहे हैं। मोदी की फाइल खोलने वाले आईपीएस संजीव भट्ट जी की पत्नी का ये वीडियो मौजूदा हालात को देखते हुए जरूरी है कि एक बड़ी तादाद में भारत की जनता के पास पहुंचे, ताकि मौजूदा प्रधानमंत्री के काले कारनामों की जो असलियत है हम सब जान जाएं। नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और हमारे ही एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने ये वीडियो हमको शेयर किया है। नीचे एक मैसेज भी उन्होंने भेजा कि देश हित में काम करने वाले आईपीएस संजीव भट्ट जी जेल के अंदर कैद हैं। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये वीडियो देखने पर ही मालूम चलेगा, और उनकी जो पत्नी है डिटेल में हमको बताने वाली है कि क्या किया मोदी सरकार ने एक सच्चे और बेबाक ऑफिसर के साथ। कई लोग मेरे लिए भी खौफजदा होते हैं, या फिर वो यूट्यूबर्स, वो इन्फ्लुएंसर्स जो मोदी की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए डर लगता है कि कल को सरकार इनके साथ कुछ कर ना दे। पर अब हमें डर लगना बंद हो गया है, क्योंकि भारत देश के क्रांतिकारियों का खून इतना ही गर्म होता है। जब किसी मासूम को जेल के अंदर बंद किया जाता है ना, तो इतना गुस्सा आता है, क्योंकि हम भी इनोसेंट हैं, हम भी जेल के पीछे हो सकते थे, और हम अगर वहां होते तो हमें कैसा महसूस होता। आई जस्ट थिंक अबाउट दैट कि उस मोमेंट पे मैं क्या करती, कितनी बेबस और लाचार खुद को महसूस। खैर, ये सब बातें तानाशाही करने वाले कहाँ समझेंगे। आज संजीव सर यहाँ नहीं है, मगर उनकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। वो भी झूठ बोल सकते थे, मगर उन्होंने सच को चुना। मैं मेरा नाम हमेशा पूरा लेती हूँ, श्वेता संजीव भट्ट, और ये नाम मैं बड़े गर्व के साथ लेती हूँ। संजीव भट्ट, जिसे यूजुअली लोग संजीव सर कहते हैं, उन्होंने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी पूरी जिंदगी 35 साल अपनी लाइफ के पुलिस डिपार्टमेंट को, इस देश को दे दिए। उन्होंने सच्चाई से, ऑनेस्टी से अपनी ड्यूटी करी है, और हमेशा ये ख्याल रखने की कोशिश की कि खाकी का रुतबा कम ना हो जाए। 35 साल जीवन के बहुत अहम साल होते हैं, और लगता है कि जब मैं अच्छी तरह ड्यूटी कर रहा हूँ, सच्ची तरह, ऑनेस्टली, तो इसमें कौन सी तकलीफ हो सकती है। मगर वो जो क्वालिफिकेशंस पहले गिने जाते थे, वो शायद आजकल क्वालिफिकेशंस नहीं गिने जा रहे हैं। वो भी झूठ बोल सकते थे, मगर उन्होंने सच को चुना। अगर उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं की होती, कह दिया होता कि मैं भूल गया, याद नहीं क्या हुआ, ऐसे काफी अफसरों ने किया था, तो शायद आज मैं यहाँ ना होती, संजीव जेल में ना होते, हम सब इस तरह मिलते नहीं, और शायद खुशहाल जिंदगी जीते होंगे। मगर उनको ये बात मंजूर तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। एक लड़का जो आईआईटी टॉपर होता है, यूपीएससी में टॉप करता है, तो उसके जीवन के बहुत बहुत ज़्यादा सपने होते हैं। वो हर एक सपना कोई भी अपनी एक भी कमी की वजह से नहीं, मगर सिर्फ सरकार की सामने आवाज़ उठाने की वजह से कोई चूर चूर कर दे, कोई उसका घर तोड़ दे, उसकी फ्रीडम ले ले, उसको जेल में डाल दे एक गलत केस में, उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दे, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ये बुलडोजर वाली बात हमारे घर से शुरू हुई थी। अगर तब
सब लोग इकट्ठा हो के सामने आए होते तो शायद इतने बुलडोज नहीं होते फिर बाद में। आज हम लोग कितने सब केसेस में घिरे हुए हैं। एक केस 35 साल पुराना केस है, जिस केस में ना तो मेरे हस्बैंड ने किसी को पकड़ा, ना वो उनकी हिरासत में थे, ना उन्हें इंटरोगेट किया। मारने की तो बात ही दूर है, उनका तो जुरिस्डिक्शन भी नहीं था। मगर फिर भी गलत तरीके से इस केस में संजीव भट्ट को फंसा दिया गया है और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है। The government has incarcerated my husband for a crime he never committed, vindictively, viciously and maliciously. आज संजीव सर यहाँ नहीं है, मगर उनकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। मैं तब तक लड़ूंगी जब तक मैं मेरे हस्बैंड को घर नहीं ले आती। मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी, आप में से किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगी जब तक संजीव सर घर नहीं आते। ये लंबी लड़ाई है, टफ लड़ाई है। हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं। मैं कई जगह जाती हूँ, कई लोगों से बातें करती हूँ, मगर उसके बाद क्या, वो सवाल है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये बात को कैसे ले जाना है, ये गवर्नमेंट को कैसे शर्मिंदा करना है कि ये घिनौनी हरकत ये एक अफसर के साथ की है, वो दूसरे के साथ ना कर पाए कल को। ये जो एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं वो हमें नहीं होने देना है। जुडिशरी पूरी कब्जे में कर ली है, बेल नहीं दे रहे। पिछले 5 साल से हमें बेल नहीं मिल रही है। हमारे जो वकील हैं, पीपी जो आते हैं सरकार की तरफ से, एक जो है वो अमित शाह का वकील हुआ करता था और जो दूसरा है जिन्होंने माया कोडनानी जैसी उनको जेल से रिहा करवाया। लाखों रुपये सरकार खर्च करती है कि संजीव भट्ट बाहर ना निकले। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके संजीव भट्ट को जेल में क्यों रखना चाहती है। इससे इतना क्यों डरती है ये सरकार कि ये बाहर आएगा तो क्या कर देगा, सच बोलेगा। सच्चाई से डरती है ये सरकार। मैं आज तक अकेली ऑलमोस्ट लड़ रही हूं। काफी थोड़े टाइम से आप सबका साथ मिल रहा है मुझे। मैं चाहूंगी कि आप लोग सब मेरे साथ मेरी ताकत बन के मेरी ये लड़ाई में मदद करें। थैंक यू। Oh God. The pain in her eyes, the pain in her voice. I can't man. बहुत बहुत दुख हो रहा था ये देख करके। अपने आप को इमेजिन कर रही थी, अपनी माँ को इमेजिन कर रही थी कि हम अगर कुछ अच्छा काम करने निकलते तो शायद इस पोजीशन पे हो सकते थे। गुंडा राज जिसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे से चल रहा है मोदी जी का। मैन दिस इज हॉरिफिक। उनकी आवाज के अंदर ऑथेंटिसिटी थी। एक एक शब्द जो मैम ने बोला है दैट वाज ट्रूथ। और यहीं पे किसी भाजपा के स्पोक्स पर्सन का या नेता का आप वीडियो देख लीजिए, झूठ जुमले यही सब होते हैं बस। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर कोई भाजपा को आइंदा वोट देने का दुस्साहस करता है या उनके सपोर्ट में कमेंट्स लिखने का दुस्साहस करता है या 10-5 लोगों के बीच में बैठ कर के मोदी जी के गुणगान करने का दुस्साहस करता है, तो शर्म है उस व्यक्ति पर। वो देश का सच्चा नागरिक है ही नहीं। बीजेपी वाले कैसे हैं पता है कि अगर इनकी बुराई करोगे तो आप एंटी नेशनल साबित कर दिए जाओगे, जबकि असलियत में संविधान विरोधी ये खुद हैं। अगर आप मेरे वीडियो पहले से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको मालूम होगा मैं शेयर करने के लिए या लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती, पर इस वीडियो में मेरी मजबूरी हो गई है कि मैं कहूँ शेयर करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि असलियत सत्ताधारियों की है क्या। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सेफ रहिए और अच्छा काम करिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद।